नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही थी कंप्यूटर की। हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शिफ्ट वाइज यहाँ पे कंप्लीट कर रहे थे। तो यदि आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेस्ट है, टेस्ट भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यदि आप टेस्ट खोलते हो, उसमें टेस्ट देते हो, तो वहाँ पर नंबर भी बताएगा, आपका सही गलत कितने नंबर कटे हैं वो सब कुछ, और सॉल्यूशन भी बता देगा। तो चलिए चलते हैं हमारे सेट के ऊपर। जो आज का हमारा सेट है 17 नवंबर 2023 का शिफ्ट 2 का, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसका हम कंप्यूटर कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में यदि आप किसी दस्तावेज के पृष्ठ 1, 3 और 5 को प्रिंट करना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प चुनेंगे। अब देखिए, दस्तावेज को कैसे प्रिंट करते हैं वह मैं आपको बताता हूँ। यह आपके सामने एमएस वर्ड की स्क्रीन है। जैसे ही आप कंट्रोल पी बटन दबाएंगे, किससे, आप कीबोर्ड से, या फिर आप प्रिंट का यहाँ पे ऑप्शन होगा प्रिंट करके, या फिर फाइल में जाएंगे तब भी आप प्रिंट का ऑप्शन कर पाएंगे। तो प्रिंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल+P। जैसे आपने कंट्रोल+P दबाया, आपके सामने एक छोटी विंडो यहाँ पे खुल के आ जाएगी। यदि आप पहला, तीसरा और 5वां पेज प्रिंट करना चाहते हो तो क्या करना होगा, यहाँ पे एक बॉक्स खोलेगा, उस बॉक्स में आपको भरना होगा 1, 3, 5। तो क्या होगा, आपका जो स्कैनर है, आपका जो प्रिंटर है, उसके द्वारा वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसका केवल 1, 3 और 5 पेज प्रिंट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार प्रिंट होता है। अब मैं कुछ प्रकार और आपको बता देता हूँ। यदि आपको यहाँ पे पूरा का पूरा दस्तावेज प्रिंट करना है तो वहाँ पे लिखा होगा ऑल पेज, पूरे दस्तावेज के लिए। और यदि आपको सम संख्या वाले पेज, यानी 2, 4, 6, 8 ऐसे टाइप करना है तो वहाँ लिखा होगा सम संख्या वाले पेज, ओड लिखा होगा। और वहाँ पे विषम संख्या के लिए 1, 3, 5, 7 ... जितने भी पेज उतने उनके लिए इवन लिखा होगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गलती हो सकती है ओड इवन में, तो आप यहाँ पे देख लेना एक बार ओड इवन को। इनको ऐसे प्रिंट करते हैं। यदि आपको किसी पेज से किसी पेज तक, मान लो आपको दूसरे पेज से स्टार्ट करना है और 5वें पेज तक आपको प्रिंट करना है, तो दूसरा पेज बीच में डैश देना है, बीच वाला, और 5 तक, यानी 2 से लेके 5 तक, जिसमें 2, 3, 4, 5वां पेज होगा। अब आपको क्या करना है, आपको दूसरा पेज करना है, तीसरा चौथा नहीं करना है तो आपको डैश लगाना है। उसके बाद 5वां करना है, छठा सातवां नहीं करना है, 8वां करना है। 8वां के बाद लगातार 11 पेज तक करने हैं, तो 8वां डैश 11, इन लगातार करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, ये वाला। और ये जो कोमा उपयोग हर पेज को अलग अलग करने के लिए किया जाता है, तो ये अलग अलग प्रिंट हो सकते हैं। मैंने आपको हर प्रकार का समझाया कि किस पेज को कैसे टाइप करते हैं। तो यहाँ पे 1, 3 और 5 पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला, कोमा लगा के पेजों को प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग करेंगे। अभी देखिए, यदि हम टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए कट का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट को कट करेंगे। मान लो ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे माउस की मदद से, और जो कट करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है, कंट्रोल+X। यहाँ पे आप देख सकते हो, टेक्स्ट को कट करेंगे और इच्छित स्थान पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कट आप देख सकते हो, कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल+X, और जो पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल+V। ये किसकी, पेस्ट की शॉर्टकट की है। यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से ये हट जाएगा, और यहाँ पे तीर लगा के, यानी जो एरो है वो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाएगा, और कंट्रोल+V बटन दबा देंगे तो यहाँ पे ये टेक्स्ट को पेस्ट होके आ जाएगा। ऐसे करता है ये काम। अब देखिए, यहाँ पे वाला टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और इच्छित स्थान पर पेस्ट कर देंगे। इसका उपयोग किया जा सकता था, लेकिन यह क्या बोल रहा है, टेक्स्ट को दूसरे स्थान पर, टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या किया, कॉपी का जो शॉर्टकट की है कंट्रोल+C, कॉपी की शॉर्टकट की है। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी लिख के आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों जगह होगा।
ये पूछना क्या चाह रहा है प्रश्न में, टेक्स्ट को दूसरे स्थान पर ले जाने। दूसरे स्थान पर ले जाना का मतलब है कि यहाँ से ये गायब हो जाएगा, यानी इसको कट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS एक्सेल में नई स्प्रेडशीट खोलने की अनुमति देगा। यानी कि यदि आप जो MS एक्सेल है उसमें यदि आप नई स्प्रेडशीट खोलना चाहते हो तो कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो MS एक्सेल में नई स्प्रेडशीट खोलने के लिए Ctrl+N बटन का उपयोग किया जाता है। ये जो Ctrl+N बटन है वो क्या करता है, नई स्प्रेडशीट खोलता है। अब देखिए जो Shift+N है, ऐसा कोई प्रकार का बटन नहीं है, ऐसी कोई शॉर्टकट की नहीं है MS एक्सेल में। और यहाँ पे Ctrl+O और Alt+O, Alt+O भी कोई शॉर्टकट की नहीं है MS एक्सेल के अंदर। जबकि यहाँ पे Ctrl+O है, वो क्या करती है, जो पहले से मौजूद वर्कबुक होती है, वर्कबुक मतलब वर्कशीट होती है, उसको खोलती है। पहले से मौजूद वर्कबुक को खोलती है, वर्कबुक को ओपन करती है, ऐसे लिख लो, ओपन करती है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और ऊपर जो कीज़ बताइए वो कोई की नहीं होती है MS एक्सेल में। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में चयनित पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। अब मैं एक्सेल का एक सीट बना देता हूँ आपके सामने। ये है MS एक्सेल की स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, उसमें कॉलम्स होते हैं और रोज होती हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये क्या है, ये पड़ी हुई पंक्तियाँ हैं। ये जो यहाँ पे पड़ी होती हैं वो पंक्तियाँ हैं, और ये जो खड़े वाले होते हैं खंबे, यानी उन्हें क्या बोलते हैं, कॉलम या स्तंभs। ये कुछ इस प्रकार से होती हैं। और ये जो डब्बे होते हैं यहाँ पे आप डब्बे देख सकते हो, इनको क्या बोलते हैं, सेल। जब एक पंक्ति और स्तंभ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो जब ये डब्बा बनता है तब इसे क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। अब ये क्या पूछना चाह रहा है, चयनित पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति को डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मान लो इसमें एक पंक्ति को और ऐड करना है इसके ऊपर, तो क्या करेंगे, इंसर्ट रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति, या पंक्ति बोलते हैं इंग्लिश में रो को। तो इंसर्ट रो का उपयोग करके एक नई पंक्ति को ऐड किया जा सकता है। इंसर्ट कॉलम की मदद से एक कॉलम को ऐड किया जा सकता है। यदि यह बोले कि एक कॉलम को यहाँ पे ऐड करो तो इंसर्ट यहाँ पे कॉलम, इंसर्ट कॉलम का प्रयोग करेंगे। डिलीट रो, डिलीट का मतलब है यदि आप किसी पंक्ति को यहाँ पे चुन लें और डिलीट रो को क्लिक कर दें तो रो यहाँ पे यानी जो पंक्ति है वो डिलीट हो जाएगी। डिलीट कॉलम क्या करेगा, जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको माउस की मदद से या ट्रैक पैड की मदद से, और आपने डिलीट रो वाला यहाँ पे माउस का राइट बटन क्लिक कर लिया और वहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीट रो, और आप डिलीट रो जैसे कर दोगे तो ये पंक्ति यहाँ से डिलीट हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट किया जाता है। अभी आपको बताया जो प्रिंट की यहाँ पे शॉर्टकट की है वो है Ctrl+P। किसकी शॉर्टकट की है, प्रिंट करने की। जब डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जाता है तो सबसे पहले Ctrl+P या प्रिंट कमांड को चुनते हैं। प्रिंट कमांड कहाँ से खुलती है, यहाँ पे आपके सामने ये है MS वर्ड। ये MS वर्ड है, यहाँ पे सबसे पहला टैब होता है फाइल टैब। जैसे फाइल टैब के बाद होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। और अभी जो नया लेटेस्ट वर्जन आया है किसका, MS ऑफिस का, उसमें डिजाइन टैब एक और आने लग गई है, डिजाइन टैब नाम की। तो जो फाइल टैब होती है उस टैब में क्या होता है, प्रिंट कमांड होता है। जैसे आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पट्टी खुल के आ जाएगी, उसमें सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा था ओपन, न्यू फाइल, ऐसे करके यहाँ पे नीचे करके सेव एज, प्रिंट के नीचे आता है हेल्प, एग्जिट, ऐसे सारे बटन्स आते हैं। जैसे यहाँ पे आप प्रिंट करोगे वहाँ पे ओके का बटन आएगा, जैसे आप ओके कमांड कर दोगे तो वहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर है, प्रिंट कमांड को चुनें और ओके पर क्लिक करें, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल बनाने का एक लाभ नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर, टेबल बनाने का क्या लाभ नहीं है, इनमें से कौन सा है जो। अभी देखिए टेबल का उद्देश्य क्या है, यदि आप यहाँ पे ये जो MS
एक्सेल के बारे में बोल रहा है। टेबल का मतलब क्या होता है, यह टेबल ही होती है, जो स्प्रेडशीट होती है वो टेबल ही होती है। टेबल का क्या काम नहीं है, लाभ नहीं है, ये पूछ रहा है। नहीं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। यदि आप नहीं यहाँ पे नहीं को नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे लैपटॉप को चार्ज लगाते हैं। एक मिनट पॉज कीजिएगा क्योंकि लैपटॉप यहाँ पे डेड होने वाला है, इसको चार्जिंग लगाते हैं। सॉरी इंटरप्शन के लिए। अब यहाँ पे लैपटॉप डेड होने वाला था इसलिए यहाँ पे चार्ज लगाया लैपटॉप। तो यहाँ पे बोल रहा था कि कौन सा एक लाभ नहीं है किसका, यहाँ पे टेबल इंसर्ट करने का। तो जो इसका यहाँ पे आंसर है कि बेहतर कैलकुलेशन क्षमता, यानी कि कैलकुलेशन क्षमता का कोई मतलब नहीं है किससे, टेबल को इंसर्ट करने से, इससे कुछ भी नहीं होगा। ये सही बात है कि बेहतर विजुअल अपील, यानी कि बेहतर विजुअल अपील मिलती है किससे, यदि आप टेबल बना के वहाँ पे सब कुछ अलग अलग कर दोगे। मान लो किसी का डेटा है, यहाँ पे लिखेगा नेम, फादर नेम, और यहाँ पे लिखेगा DOB, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे राम का डेट ऑफ बर्थ, श्याम का डेट ऑफ बर्थ, फारूक का डेट ऑफ बर्थ, ऐसे सब का अलग अलग ही लिखा जाएगा। तो बेहतर तरीके से विजुअलाइजेशन दिखेगा। यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक फिल्टरिंग और सॉर्टिंग विकल्प। जब भी आप टेबल बना लेते हो तो यहाँ पे सॉर्टिंग और फिल्टरिंग का ऑप्शन आता है। सॉर्टिंग मतलब किसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, किसका नाम अल्फ़ाबेट के अनुसार आ रहा है, ऐसे सॉर्टिंग कर सकते हो, फिल्टरिंग कर सकते हो। बढ़ी हुई डेटा और अखंडता का और सटीकता, यानी कि यहाँ पे जो डेटा हो उनको यहाँ पे क्रमवाइज कर सकते हैं, उनकी सटीकता का भी पता लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बेहतर कैलकुलेशन क्षमता नहीं की जा सकती टेबल की मदद से, वैसे भी की जा सकती, इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का सही संरचना है। जो ईमेल होती है वो किस प्रकार की होती है, आपने भी खुद ने भी देखा होगा कि ईमेल में क्या क्या उपयोग होता है। सबसे पहले यूज़र नेम होता है और सबसे अंत में क्या होता है, जो भी कंपनी अपना यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, अपनी सर्विस देती है उसका यहाँ पे डोमेन नेम देती है। सबसे पहले यूज़र नेम होता है, यूज़र नेम, उसके बाद @ से यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग किया जाता है। डोमेन नेम, अब मैं एक ईमेल लिख देता हूँ यहाँ पे एक ईमेल है gogi@gmail.com, ये एक ईमेल है। तो गोगी क्या है, यहाँ पे एक यूज़र नेम है, @ से आएगा ही आएगा मेल के अंदर का, और ये क्या है, कंपनी का नाम है लास्ट में, जो कंपनी अपना क्या देती है, डोमेन नेम। तो देखो जीमेल ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, यदि ईमेल होगा, ईमेल अलग अलग कंपनियां भी प्रदान करती हैं। अभी यहाँ पे हम gogi@yahoo.com इसके द्वारा भी हम अपनी मेल बना सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, याहू मेल। तो जीमेल के द्वारा बनाई गई मेल जो जीमेल के द्वारा अपनी मेल बनाई जाती है उसे जीमेल बोलते हैं, याहू के द्वारा याहू मेल। और कई कंपनियां हैं, हॉटमेल कंपनी है जो अपनी जीमेल सर्विस देती है। साथ में जोहो कंपनी का नाम सुना होगा, जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, वो भी अपनी मेल सर्विस देती है। तो इसका राइट आंसर होगा नेम एंड डोमेन नेम के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, ईमेल के पते को सही संरचना दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प काम में आता है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है सुपरस्क्रिप्ट, इसको समझना होगा सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है। अब ये दो टाइप के होते हैं ये स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जो सबस्क्रिप्ट, सब का मतलब होता है नीचे और सुपर का मतलब होता है ऊपर। जो सबस्क्रिप्ट है किसके लिए यूज लिया जाता है, अब मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दे देता हूँ। सब मतलब नीचे, H2O, यहाँ पे जल का सूत्र है H2O, यहाँ पे ये 2 है वो नीचे लिखा जाता है किसकी मदद से, सब स्क्रिप्ट की मदद से। जो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है वो है Ctrl+, इसके द्वारा यहाँ पे सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है, ध्यान रखिएगा। और जो सुपर स्क्रिप्ट है वो सुपर का मतलब होता है ऊपर। आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, A², यहाँ पे A² + B²
प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये a के ऊपर यानी घात में लगा हुआ है, इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये इसको सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। तब ये क्या आता है, यहाँ पे ऊपर आता है, ऊपर, सुपर का मतलब ऊपर आना और सब का मतलब नीचे आना। यहाँ पे जल का सूत्र है H2O, तो यहाँ पे ये नीचे लगाया गया है। इनकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर किसकी, सब स्क्रिप्ट की, और सुपर स्क्रिप्ट की जहाँ पे शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं। अब ये देखिए यहाँ पे और भी शॉर्टकट कीज दे रखी हैं, यहाँ पे इनको भी बता देता हूँ ये कौन कौन सी हैं। यहाँ पे आप देखिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, ये क्या करती है, अंडरलाइन के जो फॉर्मेटिंग होती है उसको कॉपी करती है, अंडरलाइन की फॉर्मेटिंग को कॉपी करती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। अब ये वाली शॉर्टकट की कोई शॉर्टकट की नहीं है, MS वर्ड में कोई काम नहीं आती है, जबकि यहाँ पे ये शॉर्टकट की बताई दी। एक शॉर्टकट की यहाँ पे दे रखी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऐड, ये क्या करती है, ये यहाँ पे पेन खोलने के काम आती है, यानी अप्लाई स्टाइल करने के काम आती है। लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं पूछी जाएगी, वो बहुत डिफिकल्ट शॉर्टकट कीज हो जाती है। आप इन दो को ध्यान रख सकते हो, मेनली इसको ध्यान रखो। मैं एक यहाँ पे शॉर्टकट की बताई सब स्क्रिप्ट की, उसको भी ध्यान रखो, कंट्रोल प्लस बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखिए एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन MS वर्ड 365 से संबंधित है यानी सही है, तो बताइए इसका राइट आंसर। ये देखो दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन है सेव आपको पहले से सहेजी गई फाइलों को नई सामग्री के साथ अपडेट करने में मदद करता है, ये बिल्कुल सही बात है। जो सेव का उपयोग किया जाता है अपडेट करने के लिए किया जाता है, कोई भी सामग्री है, और सेव एज का उपयोग लोकेशन के लिए यानी दूसरी लोकेशन या उसी फाइल को सहेजने, दूसरे नाम से सहेजने के लिए किया जाता है। दूसरा क्या बोल रहा है, सेव एज आपको किसी नई फाइल या मौजूदा फाइल को उसी नाम या अलग नाम से एक नए स्थान पर सहेजने की अनुमति देता है, तो ये भी बात सही है, यानी ये दोनों के दोनों बातें सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा A व B दोनों। अब सेव और सेव एज की शॉर्टकट कीज भी बता देता हूँ आपको। तो सेव की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस S, जबकि सेव एज की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S। सेव एज की शॉर्टकट की है, सेव एज की दूसरी शॉर्टकट की है F12। इनको भी ध्यान रखना, बार बार क्यों बताता हूँ, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान आपस में जुड़ी कंप्यूटरों और उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क है। जो सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है वो क्या है। अब देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा किसका यूज होता है, इंटरनेट। जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो किसकी मदद से देख रहे हो, इंटरनेट की मदद से। किसके ऊपर देख रहे हो, यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, इंटरनेट की मदद से। तो इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसका दूसरा नाम है नेटवर्कों का नेटवर्क भी इंटरनेट को ही बोला जाता है। तो ये आपस में जुड़ी हुई एक विश्व की नेटवर्क प्रणाली है, यानी नेटवर्कों का उपकरण है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे क्या मैननेट। मैननेट क्या होता है, मैननेट होता है मोबाइल एंड हॉक नेटवर्क। जो मोबाइल का हॉक नेटवर्क होता है उसे मैननेट बोला जाता है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब ईथरनेट पूछ सकता है, इंटरनेट और इंट्रानेट क्या होता है। अब यहाँ पे ईथरनेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि लोकल एरिया नेटवर्क, जो लैन होता है, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। जो लैन है, लैन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ईथरनेट का, ईथरनेट टेक्नोलॉजी का। यानी कि जो छोटे एरिया है, यहाँ पे छोटे एरिया मान लो किसी कस्बे का एरिया हुआ या किसी कॉलेज का एरिया हुआ, उसमें क्या किया जाता है, लैन का उपयोग किया जाता है। तो ईथरनेट का प्रयोग किया जाता है किसमें, लैन में। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। जो यहाँ पे इंट्रानेट है, इंटरनेट और इंट्रानेट में यहाँ पे थोड़ा सा ही फर्क है स्पेलिंग में, आप ऑप्शनों को ध्यान से सुनिएगा। जो इंट्रानेट है, इंटरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इंट्रानेट का उपयोग एक संगठन या प्राइवेट कंपनी अपने जो सीमित एरिया नेटवर्क है उसके लिए करती है। तो जो प्राइवेट नेटवर्क के लिए किया जाता है, प्राइवेट नेटवर्क के लिए इंट्रानेट का यूज किया जाता है। तो आज यहाँ पे टोटल कर दिया है मैंने फिनिश, एक्सप्लेनेशन भी सबका बताया एक एक का। तो यदि हमारा ये प्रयास है आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन
शुभ हो।